हेलो फ्रेंड, मोबाइल एक्सपर्ट पटना में स्वागत है आपका। मैं मोहम्मद सगीर अंसारी। जैसा कि मैं आज आपसे एक टॉपिक पे बात करने वाला हूं। हमारे पास बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं, इंक्वायरीज आती है, जिसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कि आपका लैब छोटा है और छोटा लैब वो पता नहीं क्या फील करते हैं। ये सोच रहे होंगे कि छोटा लैब है तो छोटी स्ट्रेंथ है, तो क्या बताते होंगे नहीं बताते वो पता नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास छोटा स्ट्रेंथ है, छोटी लैब है और ये आगे भी छोटा ही रहने वाला है। ये बहुत बड़ा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सारे स्टूडेंट्स को अकेले ही कवर करता हूँ। और अगर लैब को बड़ी की जाए और इससे भी और बड़ा किया जाए तो होता क्या है कि बहुत बड़ी जब लैब हो जाए, बड़ा स्ट्रेंथ हो जाए तो स्टूडेंट को कवर करने में मुश्किलें आती हैं और स्टूडेंट को हम वो चीज़ नहीं दे पाते। एक ट्रेनर होने के नाते मैं ये फील करता हूँ कि स्टूडेंट को हम जो दे सकते हैं एक छोटी से स्ट्रेंथ में, एक बड़ा स्ट्रेंथ में हम वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर सिलेबस वाइज तो हम सारी चीज़ें बता सकते हैं स्टूडेंट को, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल चीज़ें मैं बता पाऊंगा वो तभी होगा जब स्ट्रेंथ कम होगा और बातें कम होंगी और टॉपिक डाइवर्ट कम होगा। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रेंथ छोटा है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली ट्रीट करता हूँ, स्टूडेंट के बारे में समझता हूँ, वो कैसा सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। स्टूडेंट को मैं जब कवर करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। अगर स्टूडेंट का लेवल ये है तो मैं स्टूडेंट के साथ इस लेवल से स्टार्ट करता हूँ। तो ज़रूरी बातें ये रही है स्ट्रेंथ के मामला में कि हमारे पास छोटा स्ट्रेंथ ही रहेगा और स्टूडेंट को मैं अकेले ही कवर करता हूं। सारे स्टूडेंट्स को हार्डवेयर में जितनी भी चीज़ें हैं, फॉल्ट फाइंडिंग से लेके हैंड स्किल तक के जितनी भी चीज़ें हैं मैं अकेले ही कवर करता हूं। और बड़ी होने के बाद होता क्या है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट के साथ जो शेयर करूंगा हार्डवेयर का, हैंड स्किल का, वो हो नहीं पाएगा। और स्टूडेंट्स भी हमारे जो एक्सपेक्ट करके जो हमारे पास आते हैं, वो जिस चीज़ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ की कि वो इस चीज़ को बोल भी नहीं पाते हैं, जिसके लिए क्या होगा कि फिर वो उस चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो इस तरह का है। और एक और टॉपिक पर अगर मैं बात करूं, आजकल तो बहुत सारे इंडिया में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, क्लास करते हैं, थ्योरी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, चले आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कोई मॉडल अपडेट होता है, जब कोई मार्केट में नया फ़ोन आता है तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे उनकी जो सोच है वो रुक जाती है। क्योंकि उनको जो बताया जाता है, जिसको हम थ्योरी बोलते हैं उसको आज इस तरह से चलाया जा रहा है कि स्कीमेटिक डायग्राम खोल के उसको बताया जाता है कि ये लाइन यहाँ से आ रही है, ये लाइन यहाँ से, बीच में रेजिस्टर है, बीच में कैपेसिटर है, बीच में कंपोनेंट है, ये लाइन इस आईसी को जा रही है या यहाँ से आ रही है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम देखना ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको हम मोबाइल फ़ोन की थ्योरी नहीं कहेंगे। मोबाइल फ़ोन की थ्योरी हम उसे कहते हैं जिसमें ये पता चलता है कि ये सेक्शन काम करता कैसे है, ये सेक्शन काम करता कैसे और ये सेक्शन काम करता कैसे है। हर सेक्शन का प्रिंसिपल हमको पता होना चाहिए। चिपसेट कोई भी हो, आईसी कोई भी कंपनी यूज़ कर रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किसी भी फ़ोन का अगर हम चार्जिंग प्रिंसिपल जानना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये फ़ोन चार्ज कैसे हो रहा है, बैटरी का फीडबैक क्या है, चार्जर का फीडबैक क्या है, ये ज़रूरी है। क्या फ़र्क पड़ता है उस पर कोई बाहर से कोई चार्जिंग के लिए चिप लगा हुआ है या पावर के अंदर ही इंक्लूड है। तो हमको ये जानना पड़ता है कि चार्जिंग का या किसी भी सेक्शन का प्रिंसिपल क्या है, वो काम कैसे करता है। और जब सारे सेक्शन मिल के जब एक यूनिट बन के जब तैयार हो जाता है तो उसको मोबाइल फ़ोन बोलते हैं, उसको मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड बोलते हैं। अब जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए आपसे मैं बात करूं तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप पूरी डिक्शनरी उठा के पढ़ लो। आप पूरी डिक्शनरी उठा के पढ़ लो, आपके पास वर्ड मीनिंग का बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा, लेकिन उससे आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते। पूरी डिक्शनरी पढ़ने के बाद भी आप एक सेंटेंस खुद से नहीं बना सकते। वही होता है, डायग्राम आप पूरी तरह रीड कर लेते, पूरी तरह फाइंड कर लेते, पूरी तरह पढ़ लेते, डायग्राम आपको याद भी रहता,
कौन से लाइन पे, कौन से ट्रैक पे क्या लगा हुआ है। लेकिन क्या है कि वहीं तक उसके बाद आप अपनी सोच को डेवलप नहीं कर सकते। आप इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आपको किसी भी सेक्शन का प्रिंसिपल पता नहीं है कि ये सेक्शन करता क्या है। और यहाँ पर तो ऐसा देखा जा रहा है कि इसी को बोलते हैं मोबाइल की थ्योरी, इसी को बोलते हैं। आज ग्राफिक सेक्शन निकाल के दिखा दिए, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, इस पे इतना वोल्ट, इस पे इतना वोल्ट, इसमें इस पे इतना वोल्ट। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कंप्लीट ग्राफिक सेक्शन काम कैसे करता है। ग्राफिक तो उस फोन में भी आता है जिसपे ग्राफिक आईसी अलग से नहीं है, ग्राफिक तो उस फोन में भी आता है जिसपे ग्राफिक आईसी है। तो जानना यह है कि ग्राफिक काम कैसे करता है, चार्जिंग काम कैसे करता है, पावर का प्रिंसिपल क्या है, सीपीयू काम कैसे करता है, ईएमसी काम कैसे करता है, हमारे डेटा सेक्शन के साथ जितने भी हार्डवेयर जुड़ते हैं वो काम कैसे करता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो यहां से आप खुद से सोच सकेंगे कि नहीं इसके बाद ये होना चाहिए, इस फोन में ये प्रॉब्लम आ सकता है, इस पे ये आ सकता। बहुत ऐसे फॉल्ट हैं जो सिम्टम एक ही है लेकिन उसी सिम्टम का सॉल्यूशन किसी में वो सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम है, वो हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम है, लेकिन सिम्टम एक है। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी चीज को समझने के लिए कि हमारा ये डिवाइस काम कैसे करता है। अगर एक टेक्नीशियन की नजर से देखेंगे तो डिवाइस के बाद हम लोग देखते हैं हर एक सेक्शन को देखते हैं, हर एक सेक्शन काम करता कैसे है। तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, जिसको असल में थ्योरी बोलते हैं, जिसको ये बोलते हैं कि ये काम करता कैसे। आप पूरी डिक्शनरी उठा के पढ़ लो, वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पूरी डिक्शनरी आप पढ़ लो, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा, लेकिन आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते जब तक आपको कोई गाइड ना करे। एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड है आप हर वर्ड का मीनिंग आप जान लोगे, लेकिन वो सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, ये आप नहीं जान पाओगे। और एक सेंटेंस आप खुद से बना भी नहीं सकते। इसलिए मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप जहां भी जाए तो आप इस तरह से सीखे, आप गुमराह ना होए। इसलिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि किसी भी चीज को पहले ये समझना चाहिए कि वो काम करता कैसे है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो काम करता कैसे है। काम करने के लिए क्या क्या लगा वो तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे काम करता कैसे है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आप लोगों को शायद कुछ तो फायदा होगा ही। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।